नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम भारतीय संविधान का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं और इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो आपको पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान से रिलेटेड कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों। यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, कब भेजा गया था? तो ये 24 मार्च 1946 को भेजा गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो फ्रेंड्स, ये लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों क्या है कि स्टेफर्ड क्रिप्स एवं AP अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य भी थे, लेकिन मुख्य जो इनकी अध्यक्षता की थी वो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, इंग्लैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटली ने दोस्तों संवैधानिक सुधारों और भारत को शीघ्र स्वतंत्र करने के उद्देश्य से ये योजना बनाई थी। कैबिनेट मिशन ये भारत भेजा गया था और इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के, इसके अंदर क्या था? भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश, भारत तथा देशी रियासतें सम्मिलित होंगी। संघीय विषयों के अतिरिक्त इसके अंदर सभी विषय तथा शेष सभी अधिकार प्रांतीय सरकारों के अधीन होंगे। ठीक है, इसके कुछ ऐसे उद्देश्य थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के, लेकिन आपको मेनली याद रखना है सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भेजा गया था। आगे देखिए, 24 मार्च 1946 को क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था। किसका प्रतिफल था यहाँ पे? इसका सही जवाब बन जाता है ये, यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का प्रांतीय द्वैध शासन इनका प्रतिफल था। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम की ये मुख्य विशेषता थी। भारत का विभाजन किया गया, किस आधार पर किया गया दोस्तों, किस योजना के द्वारा किया गया? तो ये एक पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, माउंटबेटन योजना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब देखिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 1, 1942 को। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 को आया था मार्च के अंदर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी दोस्तों? इसके अंदर भारतीय सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार पर रहेगा और भारतीय नेता भारतीय सरकार को पूर्ण समर्थन देंगे। ये क्रिप्स मिशन की मुख्य बातें हैं। ठीक है, और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत के लिए नए संविधान का निर्माण किया जाएगा और एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और भारत को डोमेनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा इसके अंदर, और किसी भी प्रांत को संविधान स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। ऐसे प्रांत अपने स्वयं का पृथक संविधान भी निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके एवज में दोस्तों कांग्रेस व गांधी जी ने इस पे तंज कसा कि इसे लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी इस क्रिप्स मिशन को। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के किस संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए तो दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? क्वेश्चन ये है, तो इसका राइट आंसर बन जाता है स्वराज दल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई। उस समय कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका सही जवाब बन जाता है 389। अब देखिए आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपात उपबंध, तो इसका सही जवाब बन जाता है जर्मनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए? अधिकांश जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान यहाँ पे लिए गए हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों? इसके अंदर पारदर्शिक स्वायत्तता थी। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम था। ये कौन सा अधिनियम था? तो इसके अंदर सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। अब रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों आपको बताया होगा कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, इसके अंदर क्या था दोस्तों?
भारतीय संविधान के जो विकास की प्रक्रिया है इसका प्रारंभिक चरण 21 जून 1773 को यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। रेगुलेट एक्ट यह अधिनियम तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इसे स्वीकृत किया था और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम में कुछ निम्न प्रावधान थे दोस्तों, जो कौन कौन से हैं। इसके तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया तथा बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और बंगाल के प्रथम गवर्नर आप जानते ही होंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने। ठीक है, इससे भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। और उसके बाद में आया था एक पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 के अंदर, और फिर एक 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद में दोस्तों संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है धीरे धीरे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12। ब्रिटिश शासनकाल का वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल एंड वायसराय किया गया, तो वह कौन सा अधिनियम था। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाता है, तो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1858 भारत सरकार अधिनियम। ओके दोस्तों, 1858 दोस्तों अधिनियम कब बना था। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी उसके असफल होने के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को दोस्तों भारत में लाया गया। ठीक है, 1857 के अधिनियम को भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और ब्रिटिश काउंट की शक्तियों का प्रयोग भारत की मंत्री या भारत के सचिव द्वारा किया जाने लगा 1858 के अधिनियम द्वारा। और जो गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय एवं गवर्नर जनरल भी किया गया, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल बने। इसके अंदर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और फिर उसके बाद में आ जाता है दोस्तों 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। इस अधिनियम के दोस्तों कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी 1861 के अधिनियम में। और 1861 में 3 भारतीय, ठीक है, एक बनारस राजा, एक महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को विधान परिषद में शामिल किया गया। और फिर उसके बाद में बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। और इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को यहाँ पे उलट दिया था। इसके तहत बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधानसभा का गठन हुआ था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना कौंसिल के स्तुति के आदेश जारी करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ नियम थे 1861 के अधिनियम में। फिर उसके बाद में 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये काफ़ी आते हैं दोस्तों, लेकिन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किस बड़े अधिनियम में किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का राइट आंसर होने वाला है विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है किस अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से 16 निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन नहीं था। तो ये दोस्तों नहीं थे लॉर्ड माउंट बेटन। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से उसमें कौन सम्मिलित नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों AB अलेक्जेंडर। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने भाग लिया था दोस्तों, इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 19 है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है गांधी एवं अंबेडकर मतभेद का केंद्रीय बिंदु क्या था। गांधी एवं अंबेडकर के मध्य, तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों वर्ण व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण। ठीक है, ये मतभेद का केंद्रीय बिंदु था। अंबेडकर कौन थे दोस्तों,
उदारवादी, आदर्श, व्यक्तिवादी या उक्त में से कोई नहीं। तो ये थे दोस्तों उदारवादी। प्रश्न नंबर 22 है, किस धर्म के सिद्धांतों से अंबेडकर अत्यधिक प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 23 है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? आधुनिक भारत का मनु। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों जुलाई 1946 को। प्रश्न नंबर 25 है, अंबेडकर ने किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ की कटु आलोचना की? राइट आंसर है मनुस्मृति। ठीक है। 25 नंबर है, अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले किस समिति के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है प्रारूप समिति के। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया? तो राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। आगे है प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा। प्रश्न नंबर 32 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये थे दोस्तों BN राव। आगे 34 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, शक्ति पृथक्करण। ये विशेषता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, ये विशेषता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि दोस्तों राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता, ये विशेषता है। प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय संविधान बल देता है? किस पर देता है बल? तो ये देता है संसदीय सर्वोच्च एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ये सर्वाधिक बल इसके अंदर देता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधित्वात्मक संस्थान नहीं था, इस आक्षेप का कारण था। क्या कारण था इसका? संविधान सभा गठन मंत्रिमंडल मिशन योजना के आधार पर किया गया, इसका ये कारण था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, ये इनसे प्रभावित नहीं है, जबकि पंचायती राज, मद्य निषेध, कुटीर उद्योग ये इनसे प्रभावित है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं इसका सही जवाब दोस्तों, भारत राज्यों का संघ, ये सत्य है। भारत एकात्मक राज्य, भारत एक संघात्मक राज्य, उपयुक्त में से ये तीनों गलत हैं। भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, ये एकदम सत्य है। 26 जनवरी 1950, आगे क्वेश्चन आने वाला है। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में क्या थे? तो ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अभी कितने हो चुके हैं कुल दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको, अभी हैं 450 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा 450 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ पे दोस्तों किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। प्रश्न नंबर 44 है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो ये की थी दोस्तों फैजपुर जो अधिवेशन था उसके अंदर। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे?
ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे यहाँ पे? तो इसका सही जवाब बन जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जबकि भीमराव अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री एन गोपालाचारी अयंगर, ये सभी सदस्य थे। 46 नंबर है 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न में शब्द क्या जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। ज़्यादा हमने किया। प्रश्न नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है, अधिक लोचशील। ये इसकी विशेषता नहीं है। लिखित संविधान है, विशेषता है धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये सही है। संसदीय प्रणाली की सरकार बिल्कुल सही। अधिक लोचशील ये विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48 है भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, क्या है? तो भारत में न्यायपालिका दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है स्वतंत्र है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 49 है संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी M.N. वेंकटचल्या, ये नाम है, ये इनके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर हमारा 50 है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो ये हुआ था एक बार। आगे देखिए प्रश्न नंबर 51 है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था यहाँ पे प्रस्तुत संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव ऑप्शन नंबर ए J.L. नेहरू। प्रश्न नंबर 52 है संविधान भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दोस्तों प्रेरित है ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 53 है न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान की देन है? न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की। प्रश्न नंबर 54 है आपातकालीन की घोषणा संबंधी संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति से निम्नानुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है, क्या रखता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। तो इतने ही क्वेश्चन थे 54। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।